श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके बीए प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें छंद है, उसका जो पाठ्यक्रम में समावेश है वो हुआ है। तो आज हम छंद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। छंद का जो सामान्य परिचय हम देखिए। छंद वैसे संगीत का ही एक भाग है। यूं कहेंगे प्राचीन समय में जो छंद है वो संगीत का एक भाग हुआ करता था। तो छंद शब्द की रचना वो संस्कृत के छंद शब्द की रचना संस्कृत के आपके छंद छद धातु या चद धातु में अश्विन जो प्रत्यय है, अश्विन प्रत्यय के योग से हुआ है, हुई है, यानी छद और अश्विन। तो छंद शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है, रचना हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना। छंद माने आच्छादित करना या फिर प्रसन्न करना। अब आच्छादित का मतलब होता है ढक जाना, ढकना। ढकना क्या? कि छंद को पढ़ करके, क्योंकि मैंने कहा संगीत के रूप में भी इसको प्रयोग करते हैं, तो छंद जब पढ़ते हैं तो मन आनंदित हो जाता है। तो मनुष्य की जो हृदय के जो दुख है उनके ऊपर एक तरह से आवरण है वो पड़ जाए। जो दुख है वो धीरे धीरे छंद की जो वो पढ़ता है, छंद रचना, तो उसको सुख की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से दुखों का क्या हो जाता है, वहाँ आच्छादन हो जाता है। इस प्रकार से हमारे मनुष्य ने इनके बारे में बताया, छंद के बारे में, विशेषता के बारे में। तो इसको अगर हम अर्थ पढ़ें कि जिस रचना को पढ़कर मन प्रसन्न हो जाए तो वह छंद कहलाती है। ठीक है, यानी जिस रचना को पढ़ करने से आपका मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो वह छंद कहलाता है। सामान्य परिभाषा होती है, छंद को पढ़ेंगे तो आनंद आपको मिलेगा, क्योंकि आप गाओगे यति गति के साथ में, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो छंद शब्द की रचना संस्कृत के छद या चद धातु में अश्विन प्रत्यय के योग से हुई है, और छद धन अश्विन बराबर छंद, और जिसका अर्थ होता है आच्छादित करता। छंद मन आच्छादित करना, छंद मन प्रसन्न करना। वैसे छंद के और भी कई अर्थ है, तो अपने इस साहित्यिक दृष्टि से ये अर्थ हम काम में लेते हैं, आच्छादित करना, प्रसन्न करना। आगे देखिए, छंद की परिभाषा अगर संस्कृत में हम देखें, छंद की परिभाषा जो प्राचीन हमारे संस्कृत के विद्वानों ने दी है, तो वो है यदक्षर परिमाण तच्छंद। तो यदक्षर परिमाण है तच्छंद है, अर्थात यहाँ पर जिस रचना में अक्षरों की निश्चित मात्रा हो, इसकी परिभाषा हो गई जिस रचना में अक्षरों की परिमाण में मात्रा, अक्षरों की निश्चित मात्रा हो, उसे क्या कहेंगे? मात्रा का क्या रखा जाता है? मात्रा का ध्यान रखा जाता है। निश्चित मात्रा का क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। तो वो क्या कहलाएंगे? तो उसे हम छंद कहते हैं, उसे छंद कहते हैं। समझ में आया? तो एक परिभाषा ये हो गई। एक और है जाति जातिरवत्याख्या
जातिर्वृत्त्याख्या मर्यादा छंद, मर्यादा छंद। तो अब इसमें जहाँ जाति जाति कहते हैं मात्रिक छंद को, वृत्ति कहते हैं वर्णिक छंद को। तो जाति यानी मात्रिक को जो वर्णों का मात्रा और वर्ण का जो ध्यान रखा जाता है, जहाँ पर मर्यादा रखी जाती है, सीमा रखी जाती है, इसकी मात्रा और वर्णों की क्या रखी जाती है, जहाँ पर सीमा हो, मर्यादा हो, तो उसे हम उस रचना को हम छंद कहते हैं। तो जिस रचना में मात्राओं व वर्णों की सीमा का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। तो ये भी एक परिभाषा है, ठीक है। तो दो परिभाषा संस्कृत के नियमानुसार है, जातिर्वृत्त्याख्या मर्यादा छंद, यानी जाति में मात्रा और वृत्ति में वर्ण। मात्रा और वर्ण जिस रचना में मात्राओं व वर्णों की सीमा का क्या रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, तो वो रचना आपकी छंद कहलाती है। तो अब छंद शब्द की जो उत्पत्ति है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लीजिए। छंद की उत्पत्ति कहाँ से हुई और छंद का उल्लेख सबसे पहले कहाँ आता है। तो छंद शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से आता है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के आपके 10वें मंडल है, जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें जो सूक्त है, 90वें सूक्त, और उसमें भी 90वें सूक्त में कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में आपके 90 मंत्र में आता है कि 90 मंत्र में उल्लेख है वो छंद का किया गया है, 90 मंत्र में प्राप्त होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छंद शब्द की जो छंद की जो व्याख्या है हमारे आदि ग्रंथ यानी ऋग्वेद है उससे लिया गया है या उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो प्राप्त होता है। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के आदि ग्रंथ है, ऋग्वेद 10वें मंडल के 90वें सूक्तों में बंटा हुआ है, यानी मंडलों में सूक्त है। तो सूक्त में भी कौन से सूक्त में, पुरुष सूक्त में, और पुरुष सूक्त का भी कौन सा मंत्र है, वो 9वां मंत्र है। उसमें छंद की सबसे पहले व्याख्या हुई है, छंद शब्द का नाम वो आता है। तो उस मंत्र को देखिए एक बार, तस्माद्य ज्ञात सर्वभूत ऋच सामानि जजिरे छंदासी जजिरे तस्माद्य जुस्तस तो यहाँ पर शब्द की हमें प्राप्ति होती है छंद की। ये जो बताया गया है ऋग्वेद का 10वां मंडल 90वां सूक्त, पुरुष सूक्त का 9वां मंत्र है, इसमें बताया गया है तस्माद्य जात सर्वभूत ऋच सामानि जजिरे छंदासि जजिरे तस्माद् जुस्तस्माद् जायते। तो इसमें यहाँ पर छंद शब्द की
आपको प्राप्ति होती है। यह ऋग्वेद का नववां जो सूत्र है उसका 9वां मंत्र है। तो इस मंत्र के अनुसार, इस कथन के अनुसार छंद की उत्पत्ति विराट यज्ञ पुरुष से हुई है। छंद की उत्पत्ति एक विराट यज्ञ पुरुष हुआ। विराट यज्ञ पुरुष के मानी जाती है। तो छंद है वो एक विराट यज्ञ पुरुष हुआ, उससे छंद की उत्पत्ति है वो मानी जाती है, ऐसा आपके संस्कृत में ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जो विराट पुरुष है उसका भी अगर हम बात करें विद्यार्थियों, विराट जो यज्ञ पुरुष हुआ उसके पैरों से छंद की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। जो विराट यज्ञ पुरुष है उसके पैरों से क्या हुआ, छंद की उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। तो विराट यज्ञ पुरुष के जो पैर है उससे छंद की उत्पत्ति है। छंद है पादो तू वेदस्य, यानी वेद जो पुरुष है उसके पैर से कहते हैं छंद शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार संस्कृत में जो छंद को जो 6 वेदांग है उन 6 वेदांगों को अलग अलग रूपों में वेद पुरुष के अंग वो माने हैं। तो उन 6 वेदांगों के जो 6 भाग है वो है, पहला आपका छंद है वो वेद पुरुष के, इस विराट पुरुष के किस कहां से उत्पन्न हुआ, पादों यानी पैर से। और दूसरा जो वेदांग है आपका वो है आपका कल्प, तीसरा आपका शिक्षा, चौथा निरुक्त, पांचवा आपका है ये ज्योतिष और छठा व्याकरण। तो ये हमारे 6 वेदांग है। व्याकरण ये विराट पुरुष के कहां से उत्पन्न हुए, कहते हैं कि भी कल्प है वो विराट पुरुष के हस्तों यानी हाथ है, हाथ से उत्पन्न हुए। और शिक्षा है वो घ्राण है यानी नाक है। और निरुक्त है वो श्रोत्र यानी कान है। निरुक्त क्या है, श्रोत्र यानी कान है। ज्योतिष विराट महापुरुष के नेत्र है, चक्षु है, नेत्र है, आंखें हैं। और व्याकरण है वो मुख है। व्याकरण क्या है, विराट महापुरुष का मुख है व्याकरण। नाक है वो आपके हो गए शिक्षा, और छंद है वो पैर है ये, और कल्प है वो उनके क्या है, हाथ है, ये कल्प है। और शिक्षा उनकी क्या है, नासिका हो गई, नाक हो गया, व्याकरण उनका मुख हो गया, ज्योतिष उनके विराट पुरुष के क्या है, नेत्र है। और ये आपके निरुक्त है वो विराट पुरुष के क्या है, कान है। ऐसा हमें संस्कृत में लिखा हुआ मिलता है। तो इस प्रकार से आज हमने छंदों के जो चर्चा हमने की है कि जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत अगर बात करें तो आचार्य पिंगल और छंद शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। लौकिक शास्त्र के अनुसार छंद शास्त्र के जो प्रवर्तक है वो कौन है, आचार्य पिंगल। क्योंकि 2 शास्त्र है तो वैदिक हो गए, एक लौकिक हो गए।
तो वैदिक जो लौकिक जो साहित्य है उसके प्रवर्तक कौन है? आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के प्रवर्तक पिंगल को माना जाता है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम छंद का जो परिचय आगे हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।